हिंट डाल लीजिएगा, बीट्स बीट्स। चलो तो पहले थोड़ी थ्योरी लिख लें, है ना, बाकी बीट्स क्या कैसे सब चीजें बात करनी चालू कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं ताकि इससे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। कल का कोई दिक्कत आई थी क्या? कल समझ में आ गया था? अपलोड नहीं कर पाया, साउंड की प्रॉब्लम थी कल, है ना, अपन ध्यान नहीं दे पाए थे। बेटा जो डॉपलर इफेक्ट से मैं बताया था आप लोगों को, सिलेबस से हट गया है, क्योंकि मैं उसको अलग से रिकॉर्ड करूंगा, ध्यान रखिएगा, डाल दूंगा, आप मत देखिएगा अभी। अगर आपके पास डॉपलर इफेक्ट्स यदि आपके सिलेबस में ऐड हो जाता है तब देखना चालू करिएगा, फिलहाल अभी ऐड नहीं हुआ है ना, ध्यान रखिएगा, हट गया इस साल से। हिंट डालिएगा बीट्स, थोड़ी सी थ्योरी, मेन इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, वही समझना है बस, ठीक है ना। थ्योरी वाला पोर्शन का कोई सिंपल जो फॉर्मूला आएगा उसको समझ लेना, ओके। चलो लिखो, व्हेन टू सोर्सेस, देखो ना बीट्स में, व्हेन टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, इसे अंडरलाइन कर लो, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड, ध्यान से, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर साउंडेड टुगेदर कॉमा एट अ गिवन पॉइंट। जब मैं गिवन पॉइंट को, तो हम लोग कान की बात कर रहा हूं मैं, है ना, कान मतलब का पॉइंट है ना, एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्यान से बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉल्स पीरियोडिकली, मतलब वही देखो ना, पीरियोडिकली देखो वही, प्लस माइनस मैक्सिमम मिनिमम, है ना, आई बात क्या? हाँ, पीरियोडिकली, फुल स्टॉप। दिस इज नोन एज फिनोमिना ऑफ बीट्स। रिपीट कर लो मैंने क्या बोला, अपने मन में रिपीट कर लो बेटा प्लीज, फटाफट रिपीट करो, थोड़ा सा जल्दबाजी में। क्लियर है? एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी अलग। बेटा आपको याद है बच्चा पार्टी, जब फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड थोड़ा सा अलग था तो इंटरफेरेंस था, बात हुई थी अपने बीच में, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इसी में पैराग्राफ चेंज करके, चाहो तो कलर चेंज कर लेना। वन साइकिल ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज काउंटेड, काउंट करना, वन बीट, ओके। आगे नीचे लिखो, एंड नंबर ऑफ बीट्स, ध्यान से, नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी।
इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। एक बार रिपीट कर लो अपने आप को। हमें इन सब की उतनी कोई आवश्यकता नहीं पड़ना, ध्यान रखिएगा, इन सब के में कोई नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। बस हमको मालूम है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। दो वेव्स मिल रही हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या रहना चाहिए आपका सेम, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो मिलती हैं तो उसे जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। बोलो है ना। जिस पॉइंट पे मिलती है वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम क्या करता है, पीरियोडिकली का तो चेंज होता रहता है। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई। ये क्लियर होना चाहिए आपको। एक बीट क्या होता है, मैक्सिमम टू मिनिमम, किसको बोलते हैं हम, एक बीट की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में यहाँ पर, एक बार रिपीट कर लीजिए इसको। फालतू दुनिया भर की बकवास नहीं करेंगे इसमें। हो गया, चलो हिंट डाल लो, छोटी सी चलो तो नहीं, हिंट नहीं कर डालोगे, कंटिन्यू लिखो। लिखो लेट टू साउंड वेव्स, लेट टू साउंड वेव्स, let two sound waves having equal amplitudes capital A and traveling in a medium अब ध्यान सुनना, इसे अंडरलाइन कर जो बोले जा रहा हूं, इन द सेम डायरेक्शन, इसे अंडरलाइन कर लो, अपोजिट डायरेक्शन नहीं, इन द सेम डायरेक्शन, इसे अंडरलाइन कर लो, इन द सेम डायरेक्शन बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2। अब आप सुनो बेटा, बोर्ड पे आओ बच्चों। तो हो गया बात समझ में आ गई क्या बच्चों को, बोर्ड पे आओ सुनो। देखो पहली वाली वेव है y1, दूसरी वाली है y2, क्लियर है ना। बताओ क्या बोलेंगे बेटा, ए है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, साइन, अच्छा कोई नहीं साइन नहीं ले, आप कॉस भी ले सकते हैं, है ना। साइन ओमेगा, बट ओमेगा तो अलग लगाना चाहिए। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता क्या है, 2πf। तो यहाँ 2πf1, क्योंकि f अलग अलग होगा ना, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अलग अलग होगा, यहाँ पर 2πf2t, तो हो गया ओमेगा t। अब यहाँ क्या लगा लो, kx लगा लो, बोलो है ना, प्लस लगाओ चाहे माइनस। हाँ लेकिन एक बात है कि दोनों का डायरेक्शन सेम रखना है, तो दोनों में या तो प्लस लगाओ या तो क्या लगाओ, माइनस। बोलो है ना। रुको भी, हम ये बात कर रहे हैं कि सपोज करो कि ये चीज़ हो कहाँ रहा है, एट x = 0 पर। याद करो, मतलब सब कुछ कहाँ हो रहा है, मतलब जहाँ पे मिल रही है अपन क्या मान के चल रहे हैं कि x = 0 पे। तो अगर x यहाँ 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अब यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट हुई। तो y1 = क्या आ जाएगा बेटा, a sin 2πf1t, क्योंकि x क्या है 0 हो जाएगा, नहीं क्या, यस या नो। अब बताइए y2 = क्या हो जाएगा, a sin 2πf2t हो जाएगा। बोलो अब ये क्या हो रही है, आकर एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो सुपर इंपोज हो रही हैं, तो y = क्या लेना पड़ेगा, y1 + y2, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। यार ना सेम डायरेक्शन वाला सब याद रखना है ना। y = बोलो y1 के नाम पर क्या आ जाएगा, ए दोनों लिखा जाएगा, मैं कॉमा ले लेता हूँ, sin 2πf1t प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, sin 2πf2t। बोलो क्लियर है क्या। क्या बच्चों को मैंने sin c + c बटा d बताया था बच्चों को, बिल्कुल बताया बेटा। देखिए आपको याद होगा sin c + sin d, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बताया था 2 sin c + d/2 * cos c - d/2। एग्री। यहां पर अगर आप देखें तो y = a तो है ही बेटा, यहाँ साइन ये पूरा जो कहलाएगा मेरे बच्चे, ये कहलाएगा c, और ये वाला क्या कहलाएगा, d कहलाएगा। सही है। यहाँ पर आया बेटा 2, अब बोलो sin c + d, बोलो c + d मतलब 2π इतना इतना, तो मैं कुछ कॉमन खींच लेता हूँ पहले से वहाँ से, 2πt कॉमन, ये आ जाएगा f1 + f2/2, ये हो गया c + d, है ना। फिर आएगा c - d, बोलो क्या आएगा बेटा,
कॉस बोलो 2 पाई टी कॉमन, ये आ जाएगा F1 माइनस F2 बाई 2, ये ऐसा कुछ बोलो हाँ है ना। बहुत करेंगे इसको, 2 से काट देंगे। बोलो क्लियर है क्या? मेन मुद्दा यहीं पर है, अब समझिएगा। इसमें हम लोग y इक्वल टू, मैंने लिखा 2, एक कॉस वाले उस तरफ लेकर आओ, तो लेकर आओ इस तरफ, कॉस 2 से काट देना, पाई टी, बोलो हाँ है ना। ऐसे मत काटो, छोड़, बेचारे गरीब आदमी है, ठीक है। 2 पाई टी और फिर क्या है यहाँ बताओ, इसको ऐसे कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा F1 माइनस F2 बाई 2, बोलो क्लियर है क्या? अरे गरीब आदमी से, और पिछू लगाओ इसको, किसको? साइन, चाहो सो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा है ना, मुझे इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं मेरे लिए अभी, बस एक बताऊंगा, उसको दिमाग में बैठा लेना। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया समझ में? नहीं है? अब ये जो है ना आपका, ये पूरा, ये जो पूरा है, ये क्या है आपका? एम्पलीट्यूड है, बोलो हाँ है ना। तो इसको चाहे ए नेट लिख दो तो बेस्ट रहेगा, बोलो हाँ है ना। ए नेट हो गया। अब तुम दिमाग लगाना चालू करो, यही दिमाग लगाना बस, नहीं लिख लो पहले, दिमाग बाद में लगाना, लिख लो पहले, फिर तो बताएंगे अपन। कुछ नया बताया क्या यहाँ पर? कुछ नहीं नया है। दुनिया भर का मैं डायग्राम वग्राम ये वो कुछ नहीं बना रहा। हो गया? चलो हेड डाल, थोड़ी सी लिख लिया तो डालना है। हो गया क्या? हिंट डालो। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। अच्छा बच्चा बेटी एक बात बताओ, मिटा सकता हूं क्या इधर होगा? अब देखो बताओ बेटा, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, है ना। अब आप खुद ही बताओगे कि हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए था। ये बताओ, क्या हमने पढ़ाया था आपको कि जो एम्पलीट्यूड होता है का स्क्वायर जो है ऐसे होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एक बात बताओ, ये क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। जहां पर ये ज्यादा होगा, जहां पर ये ज्यादा होगा वहां पर इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हो बताइए कि इफ इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, आई मैक्सिमम है, तो इसका मतलब पक्का है कि जो नेट एम्पलीट्यूड है वो भी कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। और इसको बोलते हैं, इसका मतलब ये, और ठीक है, इसको मैक्सिमम होने के लिए इससे क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। बोलो कितना आएगा? cos 2 पाई टी, बोलो क्या लिखा है? F1 माइनस F2 बाई 2, इसे क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। बोलो हाँ है ना। वैल्यू कितनी आएगी इसकी? वैल्यू मैक्सिमम
1 1 1 1 1 1 1 1 1 प्लस माइनस 1। हाँ या ना बोलो पहले, लिखो ना, तब लिखो लिखो इसको। अब याद करो कि मैंने आपको 1 पे बताया था, याद करो मैंने लिखवाया है, इंटरफेरेंस वाले केस में बताया था कि जब कॉस की वैल्यू अपन प्लस माइनस 1 लेते हैं तो क्या होता है। मैंने डायरेक्ट लिखवाया, कॉपी खोल के देखो पहले, इंटरफेरेंस जहाँ लिखवाया था, देखो वहाँ क्या लिखवाया था। लिखवाया कॉपी खोलो, लिखवाया है, आप कॉपी खोल लो, वहीं पे लिखवाया था मैंने। देखो यही लिखवाया था कि आपको उसमें कॉपी में, एन पाई देखो कॉस की वैल्यू मैंने प्लस माइनस 1 लिखवाया था। अरे यार लिखवाया था भाई, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, प्लस माइनस 1, ये लिखवाया देखो जान। फिर क्या लिखवाया था बताओ, तो इसी को हमने क्या बताया था, बोलो, इसको हमने कहा था इसको हम कॉस एन पाई लिख सकते हैं। क्यों, कॉस 0 पर 1, कॉस पाई पे -1, फिर क्या आएगा 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, बताया था मैंने आपको। तो यानी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, आई मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा इसका 1। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई टी, अब बताओ f1 माइनस f2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई। n कहाँ स्टार्ट होता है, एक है लिख दो ऊपर नीचे n 0, क्यों 0 cos 0 cos 1 पाई cos 2 पाई, तो n कहाँ स्टार्ट होगा, 0 1 2 एंड सो ऑन। भूल गए हैं, ठीक। अब बताओ पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाँ अब बताओ t बराबर क्या बचा, t n बाई f1 माइनस f2। ये बात समझ में आई कि नहीं है, n को चालू करो, 0 रखना, तो t की वैल्यू क्या आ रही बेटा, 0 रखोगे 0 ही आएगी, फिर क्या आएगी 1/f1 माइनस। अच्छा पहली बात तो जब मैंने f1 माइनस f2 लिखा है ना, ऐसे नहीं लिखा है, मैं क्लियर कर दूंगा आपको, कभी कभी ये f2 माइनस f1 लिख सकते, तो ऐसे लिखा रहता है, जैसे f1 ऐसे f2, जो बड़ा होगा उसको आगे लगा दिया करेंगे। अरे बात समझ में क्या, हाँ उतना समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। देखो अब बताओ क्या हो जाएगा, 2 रखो, हाँ 2 बाई, बोलो बेटा f1 माइनस f2, अगला 3 बाई f1 माइनस f2। मतलब ये कौन सा टाइम है बेटा, जहां पर इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, t इक्वल 0 पर होती है, t इक्वल टू 1/f1 माइनस f2 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, t इक्वल टू 2/f1 माइनस f2 पे इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। बोलो क्लियर है क्या, तो सबर करो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट सबर करो। अब मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ कंडीशन क्या है इसके लिए, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। तो मिनिमम के लिए क्या होना पड़ेगा, मैं यहाँ लिखा, पे देख लीजिएगा, फिर लिखेगा इफ़ आई इज मिनिमम, तो इसका मतलब ये है पक्का है बेटा कि ए नेट को भी क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। इसके मिनिमम होने के लिए ये श्योर है कि कॉस, ये जो लिखा हुआ है 2 पाई टी, बोलो बेटा f1 माइनस f2/2, इसे क्या होना पड़ेगा, बोलो 0 होना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। और कॉस को 0 कब कब होती है बेटा, याद है, बताया तो था यार, सब भूल जाते हो। ये f1 माइनस f2/2 मैंने कुछ बताया था तुमको। देखो आपने इसे लिखा 2n+1 और ये लिख दिया π/2। n कहाँ स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, याद आया क्या, क्यों 0 पुट करोगे तो π/2 आएगा, cos π/2 कितना होता है 0, और अगला क्या करोगे 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3π/2, उससे ही 0 होता है। लेकिन अगर 2n-1 लिख दिया तो n कहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ यहाँ क्या आएगा, कोई एक ले सकते हैं, कोई भी है ना। चलो बोलो क्या जाएगा, 2 से 2 कट गया, बोलो क्लियर है क्या, सब कुछ कट गया, बचा क्या, तो t इक्वल टू क्या बचा बताओ, मैं 2 वाला काटूंगा, 2 से 2 वाला काटूंगा, पाई से पाई काटूंगा, 2 बचाऊंगा इसका, तो 2 f1 माइनस f2 को नीचे ले आऊंगा मैं, तो कितना बचेगा, बोलो 2n+1 अपॉन, बोलो 2, हाँ f1 माइनस f2। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताओ पहले। अब n की वैल्यू क्या कर दें, 0 1 2 3 पुट कर दें, पुट करते ले आओ। तो जब t कहाँ कहाँ आएगा बेटा, 0 पुट करोगे तो कितना आएगा 1/2
F1 माइनस F2, फिर बोलो बोलो क्लियर है कि नहीं है, देखते जाओ। अगला बोलो क्या आएगा, 3 आ रहा होगा, 1 पुट करो, 1 3, बोलो 3/2 F1 माइनस F2। अगला बोलो 5/2, कुछ सिखाना था यहाँ पे बच्चों को। बेटा इस पे क्या है, इंटेंसिटी क्या चल रही है बेटा, मिनिमम। मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये बताओ, ये 0 आया, सुन लो पहले, 0 आया, ये क्या लिखा है, उसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कुछ आपको, जिससे मैंने 0 मान लिया, और ये जो 1/F1 माइनस F2 लिखा उसे कुछ मान लेता हूँ K, ऐसे K मान लिया, तो मतलब ये K क्या हो गया, बोलो K क्या है, 1/F1 माइनस F2। बोल यहाँ पर क्या लिखा बताओ, कहाँ गया ये वाला, ये तो पूरा मैंने K मान लिया है, यहाँ पे क्या लिखा है K/2, नहीं आया, तो K/2 कहाँ आएगा, उसके बीच में आएगा, ये आएगा, बोलो हाँ है ना। ये क्या कहलाएगा, 3, देखो ये ना, ये तो K है, तो 3/2 यानी 1.5 K, 1.5 तो यहाँ पे आएगा यार, बोलो हाँ है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी क्या हो रही है बताओ, मैक्सिमम रंदी, यहाँ और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वाली कंडीशन थी, इसको ना K माना था। अब बताओ उसी के बीच में क्या आ रहा है बताओ, बोलो फिर मिनिमम आ रहा है, फिर अगला फिर क्या है, मिनिमम है, मतलब क्या है, एक ही जगह पर इंटेंसिटी पहले क्या हो रही है, बोलो T=0 पर पहले क्या होगी, मैक्स। सोचो ऐसे, इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मतलब क्या हो रहा है, उस एरिया से एनर्जी क्या हो रही है, उससे मैक्सिमम क्या होगी, पास होगी। आप यूं समझो, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम गई, फिर अगली बार क्या जाएगी, मिनिमम, ये वाली आएगी, फिर उसके बाद कौन सी वाली आएगी, ये वाली आएगी। तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। ये भी हो सकता है अगर अपन यहाँ से कॉस, कहाँ गया वो, जब अपन स्टार्ट किया साइन से स्टार्ट किया था, अगर उसको कॉस से स्टार्ट करते तो क्या होता, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम से स्टार्ट होता, वो नहीं आया क्या। तो आपको क्या याद करना, पहला इसमें काम किया दूँ आपको, ये चीज़ याद रखें कि मैक्सिमम कब कब है, बोलो हाँ है ना। कोशिश करें चीज़ याद रहे तो अच्छी बात है, 1-2 क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आ जाते हैं फॉर्मूले से। बोलो क्लियर है क्या। ये क्या यहाँ पर क्या हेडिंग आएगी, कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, ये पहले पड़ गया, अब छापो। ये जो अपना F1 माइनस F2 लिखा है, क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, ω1 माइनस ω2 भी लिख सकते हैं, जो पढ़े तो लिख लेंगे। सिर्फ फॉर्मूले याद रखना, मैं कह रहा हूँ बाकी चीज़ों को बस सिर्फ देख लो कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे होता, बात खत्म, ज़्यादा PhD नहीं। याद रखना ऑर्गेन पाइप जो मैं पढ़ाया था, याद है प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ओपन चाहे हो चाहे क्लोज हो, रेजोनेंस वाले, ये वो क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपने कभी नीट पेपर देखा होगा, PYQ सॉल्व करते हैं ना, जब डायरेक्ट फॉर्मूले पटके हुए उन्होंने, ऐसा नहीं कोई टफ किया, उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया है बस। जो आपको जो आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको ये दिख रहा है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, ऐसे मेंस वाले करिएगा, जब डायरेक्ट दिखेंगे आपको तो आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे ये सब फॉर्मूले रट के रखने हैं अपने आप। अब ये ऊपर का मिटा देता हूं मैं आपको, ये वाला बस।
मैं इसी पे लिखूंगा रेड कलर से। हो गया? एक मिनट तक राउंड मार के आ जाऊं साउंड के लिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, आ रही हूँ। हो गया? चल, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक, उस नीचे लिखो। अब जो देखो, एक याद करने की कोशिश करो याद हो जाए। ये वाला जो है दोनों वाले फॉर्मूले, ठीक है। एक तो ये काम हो गया, और एक अब जो बोल रहा हूं अब याद रहने वाले। लिखो, ध्यान से लिखो, उसके नीचे लिखना टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और टू सक्सेसिव मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा नहीं बोला है मैंने, या दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा। अब आप खुद ही बताओ बच्चा पार्टी, बताओ। इधर आओ बेटे, इधर आओ। तो देख भाई, ये कौन है बेटे? मैक्सिमा। अगला मैक्सिमा यहाँ है, तो इसमें से माइनस कर दो, तो ये तो आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये मैक्सिमा हो गया, अगला मैक्सिमा यहाँ मिलेगा। इसमें से इसको माइनस करो, तो यार क्या आएगा? अब बताओ, तुम खुद ही बताओ, क्या नहीं आएगा? देखो, उसको डेल्टा टी नाम दे दो। अरे क्या करोगे यार, तुम इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, हर बार तो ही आएगा 1/f1 - f2। नहीं आएगा। ये हो गया दो लगातार मैक्सिमा। इधर आओ, मिनिमा पे आओ, इसको इसमें से माइनस करो, ये तो सेम है ना। तो इसमें से इसको माइनस करोगे, 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसल, फिर यही तो आएगा। नहीं आएगा क्या? तो क्या हुआ? दो मैक्सिमा लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा। तो ये फॉर्मूला याद करने वाली चीज हो गई। क्या होता है? 1 बाई, क्या f2 - f1 भी हो सकता है? हाँ, जो बड़ा होगा आगे पीछे कर लेंगे उसको। ये रटने वाला काम हो गया। चालू हो जाओ। ठीक है, नीचे लिखो उसके बीट फ्रीक्वेंसी नहीं हेडिंग नहीं, छोटा सा पिद्दी वाला हेडिंग। हाँ, अरे पिद्दी हेडिंग, बीट फ्रीक्वेंसी हो गया क्या? लिखो, कुछ नहीं डायरेक्ट लिखेंगे। देखो, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इधर बोर्ड पे जाओ, उसको बोल रहे हैं FB, बीट फ्रीक्वेंसी। ये डेल्टा टी क्या है? टाइम है ना। टाइम को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? सब पर सेकंड में आ जाएगा। अरे 1 बाई टाइम ही तो पर सेकंड होता है। तो कितना आंसर बताओ, कितना आ गया? ये जब पलटोगे तो ये आ जाएगा f1 - f2 में। फिर बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता। f1 ऐसे करके लिखा है, जो बड़ा होगा उसको आगे लगा देंगे। बोलो क्लियर है क्या? हो गया, खत्म। लिखो, फॉर्मूला खत्म, क्वेश्चन स्टार्ट। रिवाइज कर लो। मेन मुद्दा है क्वेश्चन के लिए गेम फंसा हुआ हमारा। पहले वही करवा लेते हैं जो ज़्यादा आता है। इसमें दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन? रखो, वैक्स वाले क्वेश्चन नहीं दिए हैं? इन तो क्वेश्चन नहीं दिए भाई, गलत बात है। वैक्स वाला कहाँ गया? खोजना तो पड़ेगा। चलो बात करें। चलो अब सुनो ध्यान से। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ ये बहुत टीचरों का है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कोई मैंने अपना सीखा है, बहुत मैंने कहीं ना कहीं से क्या किया, सीखा ही है पढ़ पढ़ के। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बड़ा उलझाता है भाई साहब, बहुत उलझते हैं बच्चे। तो अपने काम करते सीख ही लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे किया जाएगा। अपने इसका मतलब है आंसर मतलब है अपने को, तो है ना। आओ
सुनो, सुनते जाना। ये क्या है? चिमटा, ट्यूनिंग फॉर्क। हमारा तो चिमटा ही है ना। इसको दो काम कर सकते हैं हम लोग, सुनना। मान लो कि इस समय इसकी जो आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ है। कब? ऐसे, अभी नॉर्मल कंडीशन में। दो ही काम करते हैं लोग। एक तो बोलेंगे मैंने इसको वैक्स कर दिया, हाँ। अब बात समझिएगा, यहाँ पर बहुत शब्द यूज करते हैं। वैक्स कर दिया, टेप लगा दिया, कपड़ा लगा दिया। आ रही बात क्या? कुछ भी तुम जो सोच रही हो वो नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तुम गंदे सोच। देखो, आ रही बात समझ में कि नहीं? यहाँ पर बोलो, क्लियर है क्या? काम की बात। तो तीन बातें में से कुछ बोल देंगे वो, ठीक है। एक यहां पर बोलेंगे कि इसको मैंने क्या कर दिया, फाइल कर दिया, रेती लगा के घर 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 रेत कर दिया, छील दिया। बोलो हाँ, है ना? कुछ भी बोलो हाँ। दो ही काम करवाएंगे, समझ जाना कि इसमें क्या होगा। अब सुनो, अगर आपने वैक्स किया, इसको बोलते हैं लोड कर देना। लोड कर दिया मतलब वैक्स लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है, याद रखना, हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर फाइल कर दिया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। पहली कहानी याद रहेगी क्या? नहीं आया? ट्यूनिंग फोर्क दिया होगा, उसने बोला मैंने इसको वैक्स कर दिया, टेप लगा दिया, कपड़ा लगा दिया, हाई कर दिया, हाउ कर दिया, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। रेत दिया, छील दिया, बोलो हाँ, है ना? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। पहला पॉइंट याद रहेगा। चलो हो जाओ, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया अपने। नोट डाल के, नोट डाल के। हो गया? नहीं आया? ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, वो समझना, ठीक बेटा? समझिए, ठीक है? पहले क्वेश्चन समझा देता हूं कैसे कैसे क्या है, ठीक है? वो आप लोग किसी ने पीडीएफ बनाया था क्या मेंस के क्वेश्चन के? किसी बच्चे ने बनाया था? आपने? वो है पीडीएफ आपके पास ना भी? ठीक है, बताऊं। दो क्वेश्चन है मेंस के, करवाएंगे अभी, आप ही से करवाएंगे। ये हो गया क्या यहाँ पर? अब सुनो ध्यान से, लिखो टाइप 1, क्वेश्चन का टाइप 1। ये ज़्यादा आते हैं, नीट वो ज़्यादा आते हैं सब। देखो, हम बता रहे हैं ना आपको, टाइप 1, टाइप 2, फिर मैं इस पे दोनों पे एक एक क्वेश्चन करेंगे अपन, ताकि अपने को बात समझ में आ जाए। ठीक बेटा, समझना। टाइप 1, टाइप 2, दो बातें करें। सुन, समझो समझो, आराम से, रिलैक्स रहो। ये मैं फिर कर रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक्स मेरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ये हर बुक में है, ठीक है? और जनरली जो है, जो कोटा वाले टीचर्स हैं, उनकी कॉपी में पक्का मिलेगा। मैंने वहीं से सीखा हुआ, सीधी सी बात है। मैं क्यों फालतू बोल रहा हूँ? मैंने सीखा, फालतू होशियार बनूँ। ठीक है, क्लियर है क्या? आओ सुनो। हुआ ये कि उनका कहना ये है, दो ट्यूनिंग फोर्क है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। वहां पे वही कहानी रहेगी। ए टाइप, देखो, ए ट्यूनिंग फोर्क ए है, आप खुद ही क्वेश्चन करोगे सॉल्व, है ना? ए ट्यूनिंग फोर्क नंबर बी है, ठीक है? अब वहां पर यहां से देखो, ये चाहे स्टेप 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन वो पहले स्टार्ट करेंगे जब ये बोलेंगे कि, एक मिनट यार, वो ये बोलेंगे कि मैं ए और बी को एक साथ क्या करवा रहा हूं? वाइब्रेट करवा रहा हूं, साउंड करवा रहा हूं। मतलब ऐसे हुआ, समझिए आप, ये समझिए कि एक ट्यूनिंग फोर्क फिर दूसरे को क्या करवा रहे हैं? साउंड एक साथ करवा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको चीज़ बताऊं आपको, इसको आप ऐसे इमेजिन करो तो, हाँ ये सही बैठेगा। एक पत्ती से कोई पाइप ले लो, कोई पाइप XYZ, कोई पाइप लोहे की ले लो, बट पतली थोड़ी सी हो, पतली से बड़ी सी हो, ठीक? अब सुनना, पतली से पाइप लेके और तो अपने ट्यूनिंग फोर्क ले लो, चिमटा अपना, ऐसे करके
बंद कर, खोल के ना उसको। हाँ, वो जो पाइप है, जब टुन्न से करवा के दोनों को एक साथ वहाँ पे साउंड करवाओ। कहाँ पे? उसकी मुंडी पे। और दूसरा क्या करो, जो पाइप का ऐसे ऐसे आ रहा है उसे कान पे लगा लो, एक कान पे। पहले पढ़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन पहले। क्या पढ़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे वाह, ये पाइप है। वो बोलेगी नहीं बॉटल है, ठीक है। अब ये पाइप है, बोलो क्लियर है क्या? खुला हुआ है ना। दो चिमटा ले लिया अपना ट्यूनिंग फोर्क, यहाँ बजा रहे हैं अपन। बोलो क्लियर है क्या? अब दोनों हाथ कैसे करूँगा? एक है, दूसरा भी है। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ दोनों बज रहे हैं और मैं यहाँ कान लगा के सुन रहा हूँ। बोलो हाँ है ना। दोनों क्या हो रहे हैं? दोनों से वेव्स आ रही हैं, मेरे कान के पर्दे पे क्या हो रही है? भन्ना रही हैं। अरे बोलो यार, तो वहाँ पर हल्का सा क्या होगा, मुझे डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा। इमेजिन हुआ क्या थोड़ा सा? बस यहाँ पर कहानी वही है। जब वो क्वेश्चन कहते हैं ना, तो वो ऐसे ही कहते हैं कि दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, उनको एक साथ बजा दिया, एक पर लगा दिया, मैं नहीं बेटा, एक पर लगा दिया, दूसरे से लगा के सुन रहे हैं। बोलो हाँ है ना। ये अगर स्कूल चुके जाते नहीं आप, स्कूल के प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे तो दिखाया जाता है। आप तो ऐसे इमेजिन कर लो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनो। तो वो स्टार्टिंग में वो आपसे बोलेंगे कि जब मैं इन दोनों को एक साथ बजाया, तो वो कहेंगे कि जो इसकी बीट फ्रिक्वेंसी है, बीट फ्रिक्वेंसी देंगे। तो वो कहेंगे, मान लो उसने बोल दिया कि भाई साहब वो जो है 6, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 6 बीट्स पर सेकेंड सुनाई दे रहा है। पहले स्टेप में तो ही बोल देंगे। बोलो हाँ है ना। यस। अब लफड़ा फंसा, आराम से डाल। तो अब आप कंफ्यूज हो, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है। आराम से, सबर सबर सबर। जब इन दोनों को एक साथ बजाया तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 6 बीट्स पर सेकेंड। वो बोलेंगे, एग्री हो? उसकी बात नहीं कर रहे अभी। अब आप कंफ्यूज, पहले स्टेप में कंफ्यूज हुए आप कि अरे यार, तो यानी f1 माइनस f2 करने पर 6 आना चाहिए। अरे ये अभी आया था ना f1 माइनस f2, नहीं आया था क्या? मैंने वहां क्या बोला था कि वो f1 माइनस f2 भी हो सकता है, f2 माइनस f1 भी हो सकता है। लेकिन भाई साहब ये तो सिंपल कहेगा कि भाई साहब दो ट्यूनिंग फोर्क है A और B। आप टाइम लो, आराम से टाइम लो, सर खाओ मेरा। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन खुद ही कर लो आप। बोलो हाँ है ना, सर खाओ मेरा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दो ट्यूनिंग फोर्क है A और B, फ्रिक्वेंसी f1 f2, एग्री? ठीक। एक साथ क्या करते हैं? साउंड करवाते हैं उनको। तो बीट फ्रिक्वेंसी कितनी है? 6 बीट्स पर सेकेंड। अब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि यार f1 माइनस f2 करना है कि f2 माइनस f1 करना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही पर आ गया। बोलो हाँ है ना। पहले पढ़ा? ठीक, सुनते जाइएगा। क्वेश्चन करेंगे तो बात करेंगे। बोलो है ना। अब एक बच्चे ने बोला कि सर मैं इस तरफ f1 माइनस f2 करूंगा, सर वो 6 आना चाहिए। दो पार्ट कर दिए मैंने। और एक बच्चा बोलेगा कि सर मैं f2 माइनस f1 करूंगा, वो 6 आना चाहिए। बोलो हाँ है ना। अभी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लग पा रहा है कि हमें f1 माइनस f2 करना है कि f2 माइनस f1 करना। अभी तो मैं इतनी बात कर रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये मेथड बहुत जगह मिलेगा। अरे बात क्या, एक जो बुक वाला मेथड है वो बहुत लंबा है, सोचो ऐसे ऐसे। नहीं, शॉर्ट ट्रिक सीख लो उसका, शॉर्ट ट्रिक सीख लो उसका, खत्म करो बात। ठीक है, फिर से स्टार्ट। दोनों को साथ बजाया तो बोलेगा बीट फ्रिक्वेंसी इतना है। पहले बोलेगा, स्टार्टिंग वहीं से करेगा वो। तो अब आप मतलब वो है इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि f1 माइनस f2 या f2 माइनस f1 क्या होगा, जो बोलेगा वो कर लेना। आप क्या कंफ्यूज हैं? उसको मिटा दो 1 मिनट के लिए, अभी क्योंकि जगह चाहिए मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो पहले आप f1 माइनस f2 6 लिख देना और f2 माइनस f1 भी 6 लिख देना। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, अब सही कौन सा है ये चेक करने के लिए बहुत से मेथड्स हैं जो मुझे लगा लोगों का देखकर कि हाँ मुझे मेथड सही लगा। अब मैं उसकी बातें करने जा रहा हूँ, सुनो। f1 माइनस f2, ठीक, कुछ भी ले लो, कुछ भी, 8 6 ले लो,
10 8 ले लो, जो मन करे वो ले लो। अरे बात क्या, 10 7 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई 2 नंबर ले लो बस, तुम बस 2 नंबर ले लो बस उठा के, तुम्हें जो अच्छा लगे कोई भी नंबर, 2 नंबर उठा लो, कोई भी XYZ, ठीक है। चलो कोशिश करना कि 2 का डिफरेंस आए, उससे क्या होता है अपन बात कर रहे हैं। अरे 10 8 ले लो, 12 10, तो जो भी मन कर ले लो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, जो तुम्हारी इच्छा हो। सुनना ध्यान से प्लीज, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ अभी। अब देखो स्टेप नंबर 2, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, कौन सही है मैं करूंगा सॉल्व। फिर जब तुम उससे क्वेश्चन को कंटिन्यू आगे पढ़ना चालू करोगे तो अब वो क्या कहेगा वो देखो। फिर से बोल रहा हूं, फिर से सर खा रहा दो 2 है, दोनों को एक साथ क्या करवाया, तो बोलेंगे कि भैया बीट फ्रीक्वेंसी 6 है। तो आप कंफ्यूज हो कि या तो F1 माइनस F2 होगा या तो F2 माइनस F1 होगा, कोई एक होगा। बोलो हाँ है ना, रुक जाओ, दोनों के बैठे रहो। फिर जब कंटिन्यू आगे पढ़ना, कंटिन्यू आगे पढ़ेगा तो अब वो ये बोलेगा कि भाई साहब जो F1 है वो मैं आपको दे रहा हूं, देगा पक्के में देगा। जो F1 है वो मैं आपको दे देता हूं 400 क्या चीज हर्ट्ज। अरे एडजेड लिखना कोई दिक्कत नहीं, बोलो हाँ है ना। तो ये बताओ कि F2 कितना है। पहले स्टेप में क्या बोला उसने, ये बोला। दूसरे स्टेप में क्या बोलेगा, ऐसा कुछ बोलेगा, हो सकता है स्टेप तीसरा भी हो, ठीक है। क्लियर है क्या। अब देखो मैंने कहा ना स्टेप 2 और 3 ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब एक बात बोले, दिया क्या है उसने, F1 दिया है, F2 नहीं दिया है, बोलो हाँ है ना। तो वो F2 के बारे में क्वेश्चन में कुछ कह रहा होगा, वो सुनो। उसने कहा कि जो F2 है ना उस पर मैंने वैक्स लगा दिया या उसको फाइल कर दिया। चलो वैक्स की बात कर लेते हैं, बोलो हाँ है ना। F2 को वैक्स लगा के फिर मैंने A और B को एक साथ क्या करवाया, साउंड करवाया। बोलो हाँ है ना। तो जब साउंड करवाया एक साथ तो मुझे ऐसा मालूम चला कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है, अब वो देख क्वेश्चन ध्यान देना, बीट फ्रीक्वेंसी जो है सपोज करो मुझे वो 4 क्या हुआ बीट्स पर सेकेंड सुनाई देती है। ये भी कह सकता है जब साथ में बजाया तो मुझे हुआ 8 बीट्स पर सेकेंड सुनाई देती है या 7 बीट्स। हो सकता है पहले वाले से क्या बोले वो ज्यादा बोले या तक क्या बोले कम बोले, वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा उसके ऊपर। बोलो क्लियर है क्या। फिर से A और B है, दोनों को एक साथ साउंड करवाया तो बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 नहीं कुछ भी हो सकते। तो आप वहां पर F1 माइनस F2 या तो F2 माइनस F1 कुछ भी हो सकता है। बोलो क्लियर है क्या, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्या होगा। बोलो क्लियर है क्या। आगे बढ़ोगे तो मैंने कहा स्टेप 2 या स्टेप 3, उसमें आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है क्या। ये हो सकता है उसने कह दिया कि मैंने अब क्या करवाया, F2 को क्या कर दिया वैक्स, मतलब कि F2 मतलब इसको, B वाले क्या करवा दिया, B को वैक्स लगा दिया, फिर A और B को एक साथ साउंड करवाया। तो अब मुझे बीट फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है 4। ये जो 4 है हो सकता है पहले वाले से ज्यादा या पहले वाले से कम, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। हम सब क्वेश्चन कर लेंगे, बोलो हाँ है ना, जैसे देखो वैसे कर लेंगे। बोलो क्लियर हुआ क्या। हम मान लेते फिलहाल के लिए क्या बोला उसने, कम बोला, फिर वो जस्ट आगे बोल देगा कि यदि F1 इतना है तो F2 बताओ। नहीं आया कुछ समझ में, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या। फिर से ये तो बात खत्म हो गई। अगर वो कहता है कि F2 को मैंने फाइल कर दिया, क्या कर दिया, रेत दिया, फाइल कर दिया, फिर A और B को एक साथ साउंड करवाया तो मुझे बीट फ्रीक्वेंसी इतनी मिलती है। अगेन क्वेश्चन वही, ये पहले से ज़्यादा भी हो सकता है और पहले से कम भी, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जिसकी वो देगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी देगा उसको कुछ नहीं करेगा वो, देख रहे हो, या जिसको क्या करेगा वो, जिसके पूछेगा उसी को या तो वैक्स करेगा या तो क्या करवाएगा, फाइल करेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, इसे लिख लो पहले, फिर कहानी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ठीक है प्लीज लिखो। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या भाई साहब। ऐसे क्वेश्चन नीट वगैरह में भयंकर दे देते हैं वो लोग, भयंकर, उनका फिक्स है बीट मतलब यही आएगा।
बीट वाला क्वेश्चन में आप देखो पीवाई को उठा के सब यही वाला क्वेश्चन, वैक्स कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे होगा, बताओ क्या होगा। समझ के लिखो, मैं चाहता हूं क्वेश्चन खुद करें आप। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उसे आपको खुद करना होगा, ठीक है। बुक का मेथड मत यूज करिएगा, पक्के में कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है ना। आप जाके घर पे कोई भी बुक आपके पास हो XYZ, आप तो छोड़िए एररलेस पढ़ लीजिएगा, आप पक्के में कंफ्यूज हो गए, वो कहानी उलझ जाएंगे आप 2 मिनट के अंदर अंदर। बेटा चल रहा है ना, बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है, अभी है टाइम। चलो, एक क्लियर हुआ क्या, ये पूरा कंसेप्ट इसी में सीखना आपने, जल्दी करिए। हो गया, आप ध्यान से बेटे, शांतिपूर्वक। इसे मिटाऊँ मैं एक मिनट के लिए, नहीं जरूर, कुछ कंफ्यूज जाएंगे बच्चा मेरे। चलो आ जाओ, आओ भाई साहब। अब इसमें सही कौन सा है वो चेक किया जाए। चलो ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अब आ जाओ, सुनो। अब इसके लिए एक तरफ F1 माइनस F2 लिख लो, और एक तरफ क्या लिख लो, F2 माइनस F1 लिख लो, दोनों को 6 लिख लो। सही कौन सा चेक करने जा रहे हैं। कुछ मान लो, मैं चलो कुछ ले लो, क्या ले लें, 8 6 पे करें, 10 8 पे करें सॉल्व, 10 8। चलो हम मान लेते हैं ये ज़्यादा है और ये कम है। बोलो अरे उसका मतलब नहीं 6 क्या लिखा है, बस अब तो ऐसे ले लो, यहाँ चेक हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे बोलो, यहाँ पे नहीं नहीं, वो तो वही रहेगा 10 और 8। फर्क ये है कि इस बार F1 10 है और इस बार F2 10 है। बोलो हाँ है ना। ये मत देखो कि डिफरेंस 6 आएगा, उससे कुछ मतलब थोड़ी हमको। अरे बात समझ में क्या, हम चेक कर रहे हैं सही कौन सा है। पहले पढ़ा बात में, नहीं पढ़ा, जरूरी कि 2 के डिफरेंस से करो, आप 3 के डिफरेंस से करो, 4 के, 2 से आ जाता है, जनरली हमारा काम हो जाता है। ठीक है, क्या नहीं आया, अच्छा। माइनस यहाँ भी 2 आएगा, माइनस यहाँ भी 2 आएगा। अब ध्यान से जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या किया गया है, F2 को वैक्स किया गया है, F2 को वैक्स किया गया है। अगर वैक्स करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F2 कौन है, ये, इसे वैक्स किया जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो कम कर दो धीरे से 7, इसे कुछ नहीं कर सकते, तो अभी भी क्या रहेगी, ये 10 ही रहेगी। नहीं आया, आया, डिफरेंस कितने का आया, 3 का है। रुको, कौन वैक्स हो रहा है, F2 क्या होगा, पीट पाट दूंगा तुझे मैं, 9 हो जाएगा आराम से, प्लीज को भैया प्लीज एकदम मुंह एकदम ऐसे होगा। 8 कितना आया, 1। बोलो क्लियर है क्या। यहां से यहां जब आप आ रहे हो, रुको अभी, पहले 6 बीट था, 6 बीट से अब कितना हुआ, 4। एक कम हो ज्यादा हो रहा था, कम, तो कम चेक कर लो कहां हो रहा है, 2 से यहां 3 हो रहा है तो बढ़ रहा है, 2 से 1 क्या हो रहा है, ये सही है, ये गलत है। आया, ओ भाई कल नहीं बुक पढ़ के आना, उलझ जाओगे, है करते रह जाओगे उसी में। हाँ 1 मिनट, समझ में आया क्या, एक बार देख लो भाई साहब, फिर बात करते हैं। माइंड चला गया, चलो तो क्या क्या क्लियर हो गया, कौन सही है, सेकंड सही है। आ जाओ आंसर आ गया, खत्म करो ना। F2 माइनस F1 कितना है, 6। व्हाट इज F1, F1 कितना है, आंसर आ गया ना भाई साहब, बोलो ना। चलो खत्म
हो गया, आंसर आ गया। नहीं आया क्या? ठीक, अभी काम कर, डायरेक्ट क्वेश्चन अटैक करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बोलो क्लियर है क्या? पहले पड़ गया, बस इतना ही, ठीक है। बस चेक करना है कौन है। अच्छा मान लो सपोज करो बेटा, अगर 6 से कितना हुआ 8 आया होता इधर, तब कौन सा हमारा सही होता? हमारा ये वाला सही होता। तो हम क्या लिखते? बोलो तब, सुनो तब क्या लिखते? F1 माइनस F2 को 6 लिखते। F1 कितना था? 400, तो उधर जाता इधर आता, तो 400 माइनस 6 394, वो सही होता हमारा आंसर। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अब हो गया, टाइप 1 में सब हो गया मेरा। इधर आइए, क्या बोलते हैं, जो आपके पास PYQ मेंस का है, जब बिल्कुल आखिरी में जाएंगे, आखिरी में बिल्कुल आखिरी में जाएंगे जब पेज के, है ना, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 खुद करेंगे आप, ठीक है। बाकी मैं सपोर्ट दे रहा हूं सर का। चेंज करके करेंगे क्वेश्चन यहां से। रिवाइज कर लो रिवाइज, मुंडी मत गाड़ो, हाँ।